ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। पुनः सबको नमन है, प्रणाम है। पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम, लंबे गहरे श्वास लेना। ये लंबे श्वास लेंगे सभी। ईश्वर का ध्यान करते हुए हमारे एक साथ दो काम होने चाहिए। पूरे 40 मिनट ईश्वर का ध्यान करते हुए, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, जिसको भी आप मानते हैं, उसका ध्यान करते हुए और प्राणायाम आंख बंद करके करेंगे तो हम अंतर्मुखी होते हैं। बहुत घूम लिया जगत, बहुत जान लिया जगत, इतने इतने ज्ञानी बैठे हुए हैं, लेकिन अपने शरीर के बारे में पता ही नहीं है। क्या खाना है, एक से एक बुद्धिजीवी हैं, और इस शरीर का कि इसको क्या चीज इसके लिए सही है, उपयुक्त है, क्या सूट करती है और क्या नहीं करती है, और सब बच्चा बच्च उल्टा सीधा खा रहे हैं। उसी से ही ये रोग होते हैं। सब रोगों का कारण ये जिव्या ही है। केवल खान पान में, मैं प्रतिदिन ही बताती हूँ, खान पान में परिवर्तन करके हम सारी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। हम क्या खाते हैं, जो हमें अच्छा लगता है। हमें क्या खाना चाहिए, जो हमारे लिए अच्छा है। कितने ही लोगों ने अपने रोग ठीक किए हैं, प्राणायाम और खान पान में परिवर्तन। आज थोड़ा सा कब्ज कॉन्स्टिपेशन के बारे में करेंगे। कब्जी लगभग सभी को ही रहती है। वैसे तो कपालभाति, मात्र कपालभाति करने से ही आपकी कब्ज ठीक हो सकती है, लेकिन फिर भी आप केवल कपालभाति करें और खान पान गड़बड़ है, सुबह सुबह चाय पी रहे हैं, तो उससे लाभ नहीं होगा। 1 मिनट जो जवान लोग हैं तीव्र भस्त्रिका करेंगे। दो सांस सहज से पंपिंग हो गई है, आपके लंग्स की कैपेसिटी चेक हो रही है। कपालभाति करेंगे अब। सांस बाहर छोड़ना है, सबको पता है। गर्भावस्था में और पीरियड्स में या कोई ऑपरेशन करवाया हो तो 3 से 6 महीने तक जिस तरह का ऑपरेशन हो नहीं करना है कपालभाति। अनुलोम विलोम कर सकते हैं अगले दिन से ही, लेकिन सहजता से, बलपूर्वक नहीं करना है। कपालभाति करते रहेंगे, साधारण गति, 1 सेकंड में 1 श्वास। कब्जी का इलाज सब्जी। केवल पानी पीने से पेट साफ नहीं होगा लोग, और पानी भी अधिक नहीं। कई लोग पता नहीं कितना पानी, 20 गिलास पानी पीते रहते हैं। प्यास लगी तो ठीक है, जबरदस्ती अधिक पानी पीने से वही अति सर्वत्र वर्ज्यते, तो उससे किडनी पे अनायास से, अब तो डॉक्टर भी मानने लगे हैं कि अनायास से ही आपकी किडनी पे जोर पड़ता है।
बहुत ज्यादा पानी भी नहीं पीना चाहिए। प्यास लगे तो पी लीजिए, गर्मी का मौसम है, लेकिन जबरदस्ती न लें। तो केवल पानी पीने से पेट साफ नहीं होगा। कपालभाति करेंगे, सुबह चाय नहीं लेनी है, और पेट पे गीला तौलिया रख सकते हैं। सबसे पहला नियम है भोजन को चबा चबा के खाएं। कई लोग औषधि भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भोजन बहुत जल्दी जल्दी खा रहे हैं, पसीना छूट रहा है भोजन करते समय। तो भोजन को पानी की तरह बिल्कुल कम से कम 32 बार चबाएं। वहां भी एक ओम दो ओम, एक राम दो राम सोचते हुए तब चबाएंगे, तो अभ्यास हो जाएगा। हर जगह जाप भी चलता रहेगा हमारा। कपालभाति करते रहिए आप लोग। तो सबसे पहला है कि भोजन को चबा के खाएंगे तो उससे भी पेट साफ होगा। जो भी आप सलाद कच्चा खाते हैं उसे भोजन से पहले खाएं। चबा चबा के पहले सलाद खा लें। सेब है, गाजर है, चुकंदर है, पत्ता गोभी है, जो प्याज खाते हैं वो प्याज है। रात को दही खीरा मूली नहीं खाना चाहिए। रात को हल्का भोजन ही करना चाहिए, उससे भी कॉन्स्टिपेशन होती है। आपने रात को भारी भोजन कर लिया। ज्यादातर लोग दाल चावल राजमा छोले रात को खाते हैं, वो रात्रि को नहीं खाना चाहिए। रात्रि को हल्का भोजन करना चाहिए। तो भोजन को चबा चबा के खाएंगे, सलाद भोजन से पहले खाएंगे। उसके बाद भी पेट आपका साफ नहीं होता है, जैसे मैंने बताया जितना समय मूत्र विसर्जन में लगता है पेशाब करने में, उतना ही समय में शौच क्रिया का काम पूरा हो जाना चाहिए। तो वो नहीं होता है, आपका मल बंधा हुआ होना चाहिए। तो आप चूर्ण हमेशा नहीं लेंगे, कोई भी चूर्ण हो प्रतिदिन नहीं लेना है। आप क्या करें उसके लिए, सौंफ, जीरा, धनिया, उसमें कुछ देसी गुलाब की पंखुड़ियां, लेकिन उन्हें अच्छी तरह धो लें, क्योंकि सब पे आजकल पेस्ट कंट्रोल पता नहीं क्या क्या छिड़का जाता है। एक गुलाब की मात्र पंखुड़ियां, बीच का जो उसका काला काला सा और जो नीचे की कली होती है वो हटा देना, हरा पोर्शन, केवल पंखुड़ियां धो लें। धो के गुलाब की पंखुड़ियां, सौंफ, धनिया, जीरा मोटा दरदरा कुटा हुआ 1 चम्मच वो ले लें। एक गुलाब की पंखुड़ी ले लें और उसमें एक चुटकी भर या आधा चम्मच मुलैठी डाल दें, मुलैठी का पाउडर। इसको 2 गिलास पानी में रात को भिगो दें। और ज्यादा बनाना है तो ये सब चीजें 2 चम्मच ले लें। गुलाब की एक ही पंखुड़ी रखें, बहुत ज्यादा ना लें गुलाब। या खाली गुलाब को भी, गुलाब की पंखुड़ियों को आप 1 गिलास पानी में उबालें, तिहाई रह जाए, तीन हिस्सा रह जाए, छान के उसे पी लें। और शुगर नहीं है तो उसमें थोड़ा सा मीठा भी मिला सकते हैं। वैसे तो गुलाब की पंखुड़ी वैसे ही स्वादिष्ट लगेंगी, उसको पीने से भी पेट, लेकिन मात्रा का ध्यान रखें। मैं एक बार मंदिर में कक्षा ले रही थी, एक पंडित जी सुन रहे थे, उन्होंने हनुमान जी की पूरी माला उतारी और उबाल के पी गए। इतना बुरा हाल हो गया कि उनको कंट्रोलिंग ही मुश्किल हो गई। ध्यान से सुना नहीं उन्होंने, बहुत ज्यादा दस्त लग गए उनको। तो मात्रा का भी, पूरी हनुमान जी की गुलाब की माला पी गए उबाल के, तो वो नहीं करना है हमने। तो उससे ये आपने बिना उबला हुआ जो मैंने आपको बताया, ये कच्चा पानी ही रात को आपको भिगो देना है, मसल के सुबह छान के पी लेना है। शौच क्रिया के बाद भी पी सकते हैं, बाद ही पीना चाहिए वैसे तो, पहले खाली पानी ही। ने पहले दिन भी बताया था, उकड़ू बैठ के सुबह गुनगुना पानी पीना है सबको, जैसे इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं, उससे भी पेट साफ होगा। आपको स्टोन नहीं बनेगा, हार्निया नहीं होगा, अपेंडिक्स नहीं होगा, घुटनों में दर्द नहीं होगा। कई लाभ हैं, एक चीज का एक ही नहीं है कि जी हमारा तो पेट साफ होता है हमें पानी। कई लोग ऐसे मिलते हैं कि हमारा तो पेट रोज साफ होता है, हमें पानी की जरूरत ही नहीं है। ये रात्रि का सारा वॉशिंग करता है आपका। आठ जितने घंटे हम सोए रात के भोजन के बाद, हमारा सारा पाचन तंत्र खाली होता है, तो वो पानी से बहुत अच्छी धुलाई हो जाती है उससे। इसलिए भी पानी पीना बहुत जरूरी है, सबको पीना चाहिए। पेट साफ होता है तो भी, और नहीं होता है तब भी। तो आप ये इस तरह गुलाब की पंखुड़ी ये पियेंगे। त्रिफला आप हमेशा ले सकते हैं रात को, या मुनक्का, अंजीर, ये भिगो दिए, सुबह भिगोते हैं तो शाम को ले लें, शाम को भिगोएं तो सुबह ले लें। 2 अंजीर 5-6 मुनक्का काफी है।
पेट साफ के लिए। वो आप उबाल के पिएंगे तो उसकी तासीर चेंज हो जाएगी, कच्चा लेंगे तो उसकी तासीर चेंज हो जाती है। कच्चा खाते हैं भीगा हुआ तो वो ठंडा होता है, और उबालते हैं तो वो गर्म हो जाता है। वो कफ प्रवृत्ति में लाभकारी है। पेट साफ के लिए ये मुनक्का और अंजीर उबाल कर नहीं लेना है। तो ये आप लेते हैं, इससे पेट साफ होता है। नाश्ते में पपीता खाते हैं, आजकल नाशपाती आ रही हैं वो खाते हैं, जो भी फाइबरस फूड है वो खाते हैं आप, तो उससे भी पेट, वही आदत बनाइए कि सुबह नाश्ते में कुछ अंकुरित ले लें, अंजीर मुनक्का भीगी हुई ले लें, एक फल ले लें मौसम का है, और सब्जियों का जूस लेना चाहिए, और फल कच्चे खाने चाहिए। सब्जियों का जूस मतलब घिया का जूस लेते हैं, खीरा टमाटर उनका जूस लेते हैं ज्यादातर, इन्हीं सब्जियों का, या सफेद पेठे का भी लेते हैं कुछ लोग, अलग अलग रोगानुसार। तो वो भी आपको सुबह कच्चा खाएंगे, सुबह सुबह चाय ना लें, पहले भर पेट नाश्ता कर लें, उसके बाद चाय लें। पेट पे गीला तौलिया रखें, और फिर भी भयंकर कब्ज है किसी के, बिल्कुल ही बंद हुआ हुआ है, तो कैस्टर ऑयल, एरंड का तेल पानी में या दूध में डाल के रात्रि को लेने से पेट साफ, लेकिन वो भी 10-11 दिन से ज्यादा नहीं लेना है, रेगुलर वो नहीं लेना है। हाँ, दूध में घी डाल के, आप गाय का घी डाल के रेगुलर भी ले सकते हैं, लेकिन एरंड का तेल हमेशा नहीं लेना चाहिए। पाइल्स फिशर की जिनको प्रॉब्लम हो, बवासीर हो जिनको, वो गुदा में, वैसे सबको ही लगाना चाहिए, तेल लगाएं, सरसों का तेल लगाएं गुदा में। पेट पे गीला तौलिया मात्र रखने से, हैंड टॉवल छोटा तौलिया ले ले, गीला करके निचोड़ के पेट पे रखें, लेकिन पेट साफ हुए बिना प्राणायाम न करें बिल्कुल भी। पहले पेट साफ का विधान बनाएं। जैसे मान लीजिए आज आपका नहीं हो रहा था, तो सुबह थोड़े से गर्म पानी में, गुनगुने पानी में नमक डाल के पी लें। ये भी रोज नहीं लेना है, नमक रोज नहीं लेना है। कभी आपको कब्ज हो रही है और योग क्लास नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई दिखती है मैडम के। चलो हम बच्चे के बाद में मूर्छा प्राणायाम करते हैं। मूर्छा प्राणायाम में अपने गर्दन को पीछे की ओर ले जाना है, सांस को पूरा भरते हुए, और जितना यथासंभव है रोकने का प्रयास करें, फिर छोड़ते हुए वापस गर्दन को नीचे लाएं। आवृत्ति पूर्ण करके लौटें। कैसे बंद, तो कई लोग इस चक्कर में ही रहते हैं कि पेट साफ नहीं हुआ ढंग से, तो वो भी ये टेंशन ना पालें। मात्र वैसे कपालभाति करेंगे आप तो आपका सारा सिस्टम ठीक रहेगा। बाह्य प्राणायाम तीनों बंद के साथ, शायद भाई जी ने करवा दिए हैं। बाह्य प्राणायाम तीनों बंद के साथ, कोई बात नहीं, कल फिर रिपीट कर लेंगे इसी क्लास को।
अग्निसार क्रिया। सांस लिया, सांस को बाहर रोक के रखेंगे, एक दो सांस सहज ले लिया करें हर प्राणायाम के बाद, साधारण सांस। और इसके बाद अग्निसार क्रिया, सांस लिया, सांस बाहर, सांस को बाहर ही रोक के रखेंगे, पेट को अंदर बाहर, रीढ़ की हड्डी से लगाने का प्रयास करें। तीन बार अग्निसार क्रिया करेंगे, एक दो सांस सहज। इसके बाद हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। गले को संकुचित करते हुए नासिका से श्वास भरेंगे। सांस को रोक के रखेंगे। तीन से पांच बार सभी करेंगे उज्जयी प्राणायाम। इसके बाद करेंगे डीकार्बोनाइजिंग प्राणायाम करेंगे। नाक से सांस लेके नाक से ही छोड़ना है। दूसरे को भी वो कर दीजिए अनम्यूट भाई जी। लैपटॉप चालू हो गया है मेरा। पांच या 10 बार से ज्यादा नहीं करें, नहीं तो थक जाएंगे आप। सही। आप स्वयं ही चमत्कार दिखाई देगा इसमें करेंगे तो जो प्रामाणिकता से कर रहे हैं उनको लाभ भी लग रहा होगा। शीतली शीतकारी प्राणायाम। दांत खींचकर और मुंह से सांस भरेंगे, रोक के रखेंगे। देखिए एकदम शीतलता का अनुभव होता है, ठंडक महसूस होती है। तीन चार पांच बार कर लेंगे।
शीतली जिह्वा को बाहर निकालकर चमचे जैसा बनाएंगे, मोड़ेंगे, फोल्ड करेंगे और दोनों नासिका से बाहर निकाल देंगे। थोड़े पैर खोल लीजिए, थक जाते हैं। आटा पीसेंगे आज सभी, कब्ज ठीक होगी। हाथ के पिसे हुए आटे से रोटी खाएंगे तो घुटने नहीं मोड़ने हैं, कोहनी नहीं मोड़नी है। ये भी कब्ज दूर करने वाला भी है। क्लॉकवाइज भी कोहनी नहीं मोड़नी है, घुटने नहीं मोड़ने हैं। एंटी क्लॉकवाइज भी पीछे तक लेट जाइए, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लेट गए, कहीं तो लुढ़क जाएंगे, लेटेंगे तो उठा ही नहीं जाएगा। मोटापा कम, पेट कम, सब कम होते हैं। थोड़ा दूध भी लोते हैं, ये यौगिक दूध है। पीछे तक जाना है, पैर भी चलेंगे इसमें, बिल्कुल पीछे देखने की कोशिश, कमर की पूरी मरोड़ी लगानी है। ये भी पेट साफ करेंगे, सब पेट को, सिस्टम को ठीक करना है हमने। बहुत सुंदर। एक दो सांस सहज। थोड़ा सूर्य नमस्कार वगैरह समय, इसमें समय नहीं बचता है तो बाद में कर लिया करें। गोमुखासन करेंगे सभी, एडी को लिटा के, बताया हुआ है पहले भी, यहाँ लगाएंगे। गोमुखासन बहुत लाभकारी है, हर एक के आसन के लाभ हैं। जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर उठाएंगे, पकड़ेंगे, लंबे लंबे श्वास लेंगे, जितनी देर पकड़ के रुक सकते हैं। बहुत अच्छा, जिन्होंने कैमरा खोला हुआ बहुत अच्छा कर रहे हैं। जितनी देर रुक सकते हैं रुकेंगे, बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। दूसरा पैर ऊपर, लंबे लंबे श्वास। देखिए इसमें हमारे लंग्स मैक्सिमम एक्सपेंड हो रहे हैं, उनसे हमारी लंग्स की, खाली लंग्स ही स्ट्रांग नहीं होते हैं, ऑक्सीजन पूरी जाएगी तो हमारी सारी बीमारियां ठीक होंगी। थोड़ी सूक्ष्म क्रियाएं, जल्दी जल्दी, और फिर जैसे नोच रहे हैं धीरे धीरे, बहुत ताकत लगानी पड़ रही है। मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर, गोल गोल घुमाएंगे अंदर की तरफ, बिल्कुल मोड़ के, यहाँ खिंचाव होना चाहिए। ऐसे घुमाएं पूरा कलाई को। अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम और कपालभाति हमारी नहीं छूटनी चाहिए। कमर गर्दन सीधी रख के सभी करेंगे।
ईश्वर का ध्यान करते हुए तो मिल जाएगा सजन भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे जो करते रहो
कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे। तो कहते हैं टूट पड़ो अनुलोम विलोम कपालभाति पे, कोई रोग नहीं बचेगा। भजन गाते हैं ना, अनुलोम विलोम करते रहिए कि मन की शुद्धि, तन की शुद्धि। तन की शुद्धि केवल सफाई से नहीं है। ईश्वर ने हमें कितना सुंदर शरीर दिया था, कोई रोग नहीं था, और हमने क्या क्या पाल लिया है। वो सब दूर हो सकते हैं केवल प्राणायाम से, लेकिन करना पड़ेगा। भाई नासिका से छोड़ते हुए आवृत्ति को, साइकिल को पूरी करेंगे। सिंह गर्जना, भ्रामरी आप लोग बाद में कर लीजिएगा, क्योंकि ये सिंह गर्जना और हास्यासन अकेले नहीं हो पाता है। दृष्टि ऊपर, गर्दन ऊपर। तीन ही बार करना है। थायराइड के लिए, गले के लिए, लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ती है। मैक्सिमम एक्सेल करते हैं, स्लाइवर को अंदर लेते हुए, थूक को निगलते हुए, लार को अंदर लेते हुए, गले की मसाज, धीरे धीरे गले की मसाज करेंगे। बीच में बार बार लिंक टूटता रहा, बड़ा आनंद आया, फिर भी इसी मस्ती से झूमते हुए बच्चे की तरह हंसते 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 लोटपोट हो रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित दुख भाग भवेत्। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबको नमन है, वंदन है, प्रणाम है, और ताली अभिवादन करते हुए समय पूरा हो जाएगा हमारा। ये ऐसे ताली कई तरह से कल सिखाऊंगी, कई तरह से ताली बजाने का, और जोर से बजाइए। ओम 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 ओम। राम 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 राम। जितनी तेज जोर से बजाएंगे स्पीड से, उतना ही अधिक लाभ होगा। इसमें अतिक्रमण करना है।